वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुस्वागतम सभी भक्तों का पुनः इस रामायण के श्रवण उत्सव में हम सभी भक्तगणों का स्वागत करते हैं। और इस रामायण की श्रृंखला में हम लोग सुंदर कांड का श्रवण कर रहे हैं, जहां पे लंका में हनुमान जी का प्रवेश अर्थात आगमन है और सीता माता से उनकी भेंट होने ही वाली है। अभी तक शब्द के माध्यम से उन्होंने सब कुछ अर्पण किया माता सीता को। अब अपना परिचय देने का प्रयास करेंगे और माता परिचय के बाद क्या प्रश्न पूछती हैं और क्या संदेह समाप्त होता है, या दोनों का संदेह अभी बना हुआ है, अर्थात माता सीता और हनुमान जी का। तो ये अब श्रृंखला आगे बढ़ेगी, लेकिन कल की अगर कोई पूर्णावृत्ति और कुछ संक्षिप्त रूप से अगर सारांश से बता पाए तो हमें हरि की कृपा को लुभा पाए। बताइए संगीता। ए ओके, चलिए संगीता जी आप ही बता दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताइए। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि जो पिछला प्रसंग था, उसमें माता के मनोभाव का वर्णन हमारे को देखने को मिला है। जब माता सीता के कानों में ध्वनि सुनाई दी, जो कि हनुमान जी राम जी का वर्णन कर रहे हैं गायन के रूप में, और मंद स्वर में मुख्य मुख्य बिंदुओं को बताए जा रहे हैं। ये कानों में आवाज आने के बाद माता सीता की जो स्थिति है, जो उनका मनोभाव है, वो थोड़ा सा असमंजस वाला हो गया, जिससे माता को भ्रम भी होने लग गया कि कहीं वो स्वप्न तो नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके कानों में राम ध्वनि सुनाई उनको दी। और दूसरी तरफ यहाँ पर हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं कि कब सही समय आएगा, और वो सही समय को देखकर माता के सामने जाने का विचार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी माता अपने ब्रह्म की स्थिति से वो जागृत नहीं हुई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हर वक्त हर समय वो केवल अपने राम के बारे में ही सोचती हैं, उनके नाम का जाप करती हैं, और उन्हीं के बारे में हर वक्त उनके मन में विचार चलता है, जिसकी वजह से ये स्थिति आ गई है कि उनको केवल राम ध्वनि ध्वनि ही सुनाई दे रही है, और राम के ही विचार उनके राम जी के विचार ही उनके मनोमस्तिष्क में चल रहे हैं। दूसरी तरफ उनके मन में है कि उन्होंने बंदर को देखा है स्वप्न में उनको, जो कि एक अशुभ संकेत है। और दूसरी तरफ जिस वानर को वो सामने देख रहे हैं, वो पूरी तरीके से अलंकृत है। तो ये जो परिस्थिति बनी है माता के सामने, बहुत ही माता को संकोच में और असमंजस में डालने वाली है। वो स्वयं से सोचती हैं कि मैं तो शोक और दुख से पीड़ित हूँ, तो मुझे निद्रा कैसे आ सकती है। मतलब वो सोच रही है, अपने आप को ही मन में भाव ला रही है कि कहीं वो निद्रा की अवस्था में तो नहीं है, जिससे उनको ये लग रहा हो कि आसपास जो ये परिस्थितियां बन रही हैं, वो उनकी निद्रा अवस्था की वजह से हो। और मैं सदा की भांति राम जी का नाम ले रही हूँ, उनका नाम को ही सोच रही हूँ, इस वजह से ये अवस्था में मुझे मिली है। और ये जो अवस्था है, माता को बहुत विचलित करने वाली है, जिसकी वजह से माता ने प्रार्थना भी करी अग्निदेव को, ब्रह्मा जी को, कि वो उनको इस ब्रह्म की स्थिति से निकालें। और जैसे जैसे भोर हो रही है, सुबह का समय आ रहा है, वैसे वैसे हनुमान जी ये मौका देख रहे हैं कि कब वो माता के सामने जा पाए और बात कर पाए। तो वो धीरे धीरे शाखा से नीचे आने लगे हैं, और अब उन्होंने माता का गुणगान भी शुरू किया है, जो राम जी से उन्होंने सुना था कि माता के क्या गुण थे, क्या विशेषताएं थी, क्या उनका भाव था। वो धीरे धीरे हनुमान जी वो भी उनका गुणगान माता का करने लगे हैं, और धीरे धीरे वो शाखा से नीचे आ रहे हैं। मैं इतना ही सुन पाई प्रभु जी, कल मैं इतना ही वर्णन कर पाऊंगी अभी। नहीं नहीं, इतना ही नहीं, आपने सब कुछ बता दिया जो भी सर्ग में ये चर्चा हुआ था। सभी का विशेष धन्यवाद आपका, थैंक यू। आप अच्छे से पहले से काफी आपने इम्प्रूव किया है, नोट्स बना रहे हैं और चीजों को समझ भी रहे हैं। गुड, धन्यवाद।
ओके, तो आपका विशेष धन्यवाद। और उसके बाद एक भक्त ने और हैंड रेज किया है, जेनिशा, आप मुझे लगता है कुछ आप भी बताना चाहती हैं। यस, गो हेड। प्रभु जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अ, कल रात मैंने हनुमान जी और राम जी को सपने में देखा है। हरी 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 बोल। बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि भक्तों का कॉपीराइट और पेटेंट राइट सारे ऑल राइट रिजर्व्ड है, वो भगवान को देख सकते हैं। आपने देखा हनुमान जी कहाँ थे और क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? प्रभु प्रभु जी, हनुमान जी अ, सीता माँ के बारे में बता रहे थे। लेके राम जी के पास जा रहे थे। अरे हरे, चलो आपको तो ब्लेसिंग मिला, आपने देखा हनुमान जी के साथ राम जी को देखा, ये तो अल्टीमेट आपको बहुत सारा ब्लेसिंग मिला। गुड। अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं कि आप हर जगह भगवान राम को दर्शन करें, सिर्फ स्वप्न में भी नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भी दिखेंगे आपको। बस पूरी आस्था और श्रद्धा रखिएगा कि यस। प्रभु जी हरि बोल। यस। यस माता। प्रभु प्रभु जी, एक दिन राक्षसी की बात हुई थी, तो सुबह ये रोते हुए उठी थी, मम्मी हमारे पार्क में राक्षसी आ गई। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि इनको लगा कि अशोक वाटिका में सीता माता को डिस्टर्ब कर रही है, ये हमें भी मारेगी। हाँ, जो ये पूरा सुनती है, सुनते सुनते फिर उसके बाद सो जाती है, तो उसको सारा फिर पूरी रात सपने में इसके चल रहा होता है। इस तो अच्छा है, वो वास्तव में अगर वो कुछ ऐसा भी देखती हैं जैसे डर रही हैं, तो अब इससे चेतना का होता है विकास। तो जैसे हम लोगों को बताया जाता है कि रात्रि में हम भगवान को स्मरण करके उनके लीला को या उनका प्रार्थना या नरसिंह प्रेयर करके हम लोग इसीलिए शरण करते हैं कि हम लोगों की चेतना जिस अवस्था में सुप्त अवस्था में जाती है वही जागृत अवस्था में वापस आती है। तो जितने भी हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, अगर आप कभी उनसे मिलेंगे या आपने कभी प्रवचन में सुना होगा तो देखा होगा कि ये प्रार्थना करते हैं। तो जेनिशा, आप क्योंकि अब बड़े ध्यान से सुन रही हैं इस कथा को, तो चेतना पे प्रभाव है। अब ये जब और बड़े होंगे थोड़े से भौतिक रूप से आयु में, तो आपको दिखेगा कि इनकी चेतना में परिवर्तन है। तो अच्छा है, दोनों ही चीजें इन्होंने देखा, तो इसका मतलब ये पूरे चीजों को बड़े ध्यान से सुन और समझ रही हैं, तो गुड। अच्छा है जनिशा, लेकिन डोंट वरी, अगर असुर दिखाई देते हैं, राक्षसी दिखाई दे, तो हनुमान जी भी तो है। हमने क्या कहा था? आप एक बार बोलिएगा जय श्री राम या हनुमान जी को बुलाएगा, हनुमान जी वहीं प्रकट हो जाएंगे और सपने में भी उसकी पिटाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जो हनुमान जी ने सपने में आके अपने भक्तों की रक्षा करी है। तो आप हनुमान जी जी को याद कीजिए। विलेन लोग तो थोड़े समय के लिए होते हैं, मेन तो हीरो है, तो हमारे हीरो यहाँ पे राम और हनुमान है ना? तो आपको इन्हीं को स्मरण करना है, इनसे प्रेयर कीजिए कि मुझे उनको नहीं देखना है, आपको देखना है, फिर वो आपको दर्शन देंगे। थैंक जी यू। प्रभु जी। आपने अपने ड्रीम को शेयर किया, थैंक यू, बट इसके टीचिंग्स को भी फॉलो करना है, क्योंकि राम जी उसको लाइक करते हैं जो उनके टीचिंग्स को फॉलो करता है। यस। जी प्रभु जी। थैंक यू जेनिसा। चलिए, तो अब इस कथा को हम बताते हैं कि देखिए जेनिसा इतना ध्यान से सुन रही है कि उनको स्वप्न में भी राम जी हनुमान जी दिख रहे हैं। तो हम लोग का भी ऐसा सौभाग्य हो कि हम भी भगवान को इस स्तर पे, जैसे सीता माता ने कहा कि हर क्षण हर पल में उन्हीं का स्मरण करती हूँ, इसलिए मुझे हर जगह वही दिख रहे हैं। अगर कोई वास्तव में आ भी जाए राम जी, तो सीता माता को यही लगेगा कि उनको वो स्मरण स्मृति की वजह से दिख रहे हैं। जैसे हमने कहा कि साधक का भी यही एक स्टेज आता है, जब वो प्रत्यक्ष भगवान आ भी जाएंगे तो उसको ये विश्वास नहीं होगा कि भगवान है ये। तो ये अभ्यास दो तरह से होता है, ये अचिंत्य है, मतलब आप मन की परिकल्पना में भी जा सकते हैं और दूसरा है कि वास्तविकता में भी रह सकते हैं। तो भक्त को वास्तविकता में रहना चाहिए, अपने आप को ये समझना कि मेरी योग्यता नहीं है, परंतु भगवान जब प्रकट होंगे स्वयं आपको अनुभव करा देंगे कि मैं प्रकट हूं और तुम मुझे ही देख रहे हो। तुम किसी मन या उसके उसमें नहीं हो, तुम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हो। तो उदाहरण दिया था हमने ध्रुव महाराज का, है ना? गुड। तो ये है स्मरण का प्रभाव और श्रवण का प्रभाव। अगर स्मरण श्रवण दोनों ध्यान से करते हैं तो आपको जो चीज सुनते हैं वो प्रकट होते हुए दिखेगा। कहते हैं ना, आज भी कोई भक्त जैसा स्मरण तो करे तो भगवान आपको कृपा देंगे, लेकिन हम लोग भक्त जैसा नहीं बनेंगे, उनके शिक्षा को अनुसरण करेंगे। भक्त प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना, विष्णु स्मरणम। तो ये जो नौदा विधि का जो है वो हमें पालन करना है, तब हमें कृपा मिलेगी। तो चलिए आगे हम इस कथा को बढ़ाते हैं थोड़ा सा विलंब से। तो इस दृश्य में हम देख रहे हैं कि हनुमान जी
जिस शाखा पे बैठे थे उस शाखा से नीचे की ओर, अर्थात उस वृक्ष की शाखा से नीचे की ओर सरक करके, जैसे एक बानर कैसे नीचे उतरता है पेड़ से, तो सरक करके नीचे की ओर आते हैं ताकि माता को और निकट से अपने बातों को बता पाए और उनसे मिल पाए। और ये अवस्था ऐसी है जिसमें असुर जो हैं, राक्षसियां हैं, वो सब एक निद्रा में जा चुकी हैं। क्योंकि हम लोग अगर मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति पूरी रात्रि में जागता है ना, तो देखेंगे कि प्रातः काल होते होते, ब्रह्म मुहूर्त में होते तो उसकी निद्रा इतनी प्रबल होती है कि वो शयन करने लगता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड लोग जो होते हैं फ्लैट में, सोसाइटी में, देखेंगे कि सब लोग अगर कोई नहीं है तो सो लेते हैं, क्योंकि पूरी रात जागते हैं तो उनका अब शरीर इतना थक चुका है कि वो अब निद्रा में चले जाते हैं। तो जो आसुरी जो राक्षसियां हैं, अब वो कुछ पल के लिए, वास्तव में अगर थोड़ी गहराई में जाएं और इसको लीला विचार और तत्व विचार में जाएं, तो ये भी एक भगवान की व्यवस्था थी कि भक्त का मिलन है, तो इसलिए इन सबको योग निद्रा में सुला दिया। जैसे कि आने वाले कृष्ण कथा में आप लोग कृष्ण लीला में देखेंगे कि जब भगवान का प्राकट्य हुआ था, तो जब वो कारागार से बाहर निकल रहे थे, तो योग माया ने कैसे सबको सुला दिया था। सभी, कोई जीव भी उस समय में जागृत अवस्था में नहीं था, सिर्फ वसुदेव और शंकरसन जी स्वयं और भगवान, तीन ही व्यक्ति थे जो उस अंदर से निकल के बाहर गए, है ना। जमुना, ये बात अलग है कि जमुना जी में आए, प्रकट हुए। तो योग माया की व्यवस्था से ये सब लोग उस पल के लिए, जो आपने प्रश्न पूछा ना कि इस समय में असुरिया जो इतने चौकस थी वो क्या है, क्यों नहीं देख पा रही थी हनुमान जी को। एक तो हनुमान जी दिव्य शक्ति से प्रकट है, तो भगवान जी की भी सुरक्षा इनको है, और दूसरा है कि योग माया ने इन सारी राक्षसियों को कुछ पल के लिए क्या किया है, निद्राग्रस्त कर दिया है। तो उसी समय में हनुमान जी जब भगवान राम के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं संक्षिप्त रूप में, तो माता को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होके भी वो उसको क्या कहती हैं कि ये मेरा भ्रम है। तो अपने ही द्वंद से वो संघर्ष करते हुए फिर भी कहती हैं कि अंत में जो प्रार्थना कह के क्या करती हैं, कहती हैं कि इसका कारण तो मुझे यह जान पड़ता है कि मैं रात्रि और दिन दोनों समय में अपने स्वामी का चिंतन करती हूं, इसके कारण से ही मुझे उन्हीं का ही चरित्र का वर्णन मुझे सुनाई। कोई अगर आपस में बात भी कर रहा होगा तो मुझे क्या सुनाई देगा, मुझे सुनाई देता है। जैसे आप लोग कभी दधि मंथन करेंगे तो आपको मृदंग का आवाज सुनाई देगा उसके अंदर, अगर ध्यान से सुनेंगे। सुनने वाले बहुत कुछ सुन सकते हैं, है ना। दधि मंथन करेंगे तो जैसे मृदंग बजता है ना, वैसे धुम 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 ऐसे आवाज आता है। तो जो जिस दृष्टि से, जिस जिस भाव से जिस ध्वनि को सुनेगा, उसको वो चीजें प्रकट होते हुए नजर आएगी। तो हर ध्वनि में भी कुछ ना कुछ ध्वनि का इतना प्रभाव है कि उस ध्वनि से वो रूप को प्रकट करता है। जैसे हम लोग कल चर्चा किए कि नाम से रूप गुण लीला ये प्रकट हो जाएगा। तो माता इन द्वंद्वों से युद्ध करती है। युद्ध करती है अर्थात मतलब असमंजस में है कि मैं जो देख रही हूं, सुन रही हूं, वो है भी या नहीं भी, माया भी हो सकता है। तो इसीलिए वो अपनी आस्था को बचाए रखने के लिए पुनः वो फिर से हनुमान को देख करके भी वो राम को स्मरण कर रही हैं कि हे स्वामी, आप यदि प्रकट भी हो रहे हैं किसी भी माध्यम में तो कृपया कर मेरी रक्षा कीजिए। मैं बृहस्पति, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि को प्रणाम करती हूं और प्रार्थना करती हूं कि इस वानर से जो मेरे सामने अभी कहा है वह सब सत्य हो जाए, अन्यथा ना हो। अर्थात जो राम जी का चर्चा जिसने हनुमान जी ने किया, तो उन्होंने क्या प्रार्थना किया कि ये अगर जो कह भी रहा है तो आप लोग कृपा कीजिए कि इसके वाणी से जो मैं सुन रही हूं वो प्रकट हो जाए, मतलब राम जी प्रकट हो जाए मेरे समक्ष। और अन्यथा का मतलब है नहीं। जैसे आप लोग कभी अल्टरनेटिव क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो और इंग्लिश में और लिखा था, हिंदी में लिखा था अन्यथा, आप ये कीजिए। अन्यथा का अर्थ होगा, यहाँ पे जो अर्थ होगा वो होगा नहीं। तो यहाँ पे अन्यथा का अर्थ है ना हो, अर्थात ये जो मैं सुन रही हूँ ये एकमात्र भ्रम और माया है, तो ये जल्दी से अप्रकट हो जाए, मतलब चला जाए मेरे सामने से। इतने में मूंग के समान, मूंगे के समान, मूंगे मतलब लाल रंग का, जैसे सिंदूरी लाल देखते ना, जैसे एक बर्मिलियन, हिंदी में कहेंगे उसको सिंदूर, जो माताएं लगाती हैं विवाह के उपरांत। तो एक जंक्शन सिंदूर होता है वो, जैसे जो माता लगाती है ना, तो उस तरह से नहीं, वो ये एक दूसरा कलर है। ये मूंगे की समान लाल, मतलब कैसे आपको एक्सप्लेन करें, जैसे आप सूर्य को डूबता हुआ देखते हैं ना या उगता हुआ देखते हैं तो कैसा दिखता है, अरुण अरुण काल का समय कैसा होता है, बिल्कुल धधकता हुआ, ऐसा अग्नि के समान।
तो वो बानर कैसे दिख पड़ रहा है? मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी हनुमान अब वो नीचे की ओर उतरे और हाथ जोड़े हुए अर्थात विनम्र भाव से, दीन भाव से, मधुर वाणी में माता सीता से बोले, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहते हैं। तो यहाँ पे माता के लिए पूरा वर्णन है जो मैं सारांश रूप में बताऊंगा, क्योंकि ये सब हम लोगों ने प्रारंभ में ही सुन लिया है। भगवान राम और जब माता का इस लीला में प्राकट्य हुआ था तो हमने वर्णन किया था उनके शरीर की कांति, उनकी सुंदरता, उनके है ना सर्वांग सुंदरी, पूरे मतलब ब्रह्मांड में कितनी सुंदर है ये। तो उसी तरह से हनुमान जी इसलिए वर्णन कर रहे हैं क्योंकि एक पुत्र अपनी माता का वर्णन कर सकता है। तो माता का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि ये जो शब्द मैं कह रहा हूं ये मेरा शब्द नहीं है, मेरे स्वामी का शब्द है। अर्थात यहाँ पे अभी बोल नहीं रहे, अभी परिचय नहीं दिया है हनुमान जी ने आपको। ये मतलब हमें इस सूत्रधार अर्थात हमारे महर्षि वाल्मीकि जो जो देख रहे हैं दृश्य, उसके माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पूरा वर्णन होता है। तो माता को इसलिए भी डाउट है क्योंकि ये तो मेरा प्रकट रूप है, ये तो कोई भी देख के मेरी सुंदरता का वर्णन कर देगा। तो माता बड़ी गंभीरता से सुन रही है हनुमान क्या क्या कह रहे हैं, और हनुमान जी पूरा माता का वर्णन करते हैं कि आपकी विशेष, अति विशेष विशेष गुण क्या है आप में। तो माता का पूरा वर्णन यहाँ पे आता है। और फिर अंत में ये पूरा सर्ग का मैं सारांश बता दिया क्योंकि माता का हमने पहले ही वर्णन किया है, तो इस लीला को थोड़ा हम आगे आगे श्रवण करेंगे। ठीक। सीता त्वयामासी भद्रम ते तन्मा वक्षाये पृच्छत यथा ही तम वैदन्यम रूपम चाप इति मानुषम। तुम वही अर्थात आप वही सीता देवी हैं। तो जो वर्णन किए कि मतलब आप किस तरह से इस पूरे ब्रह्मांड को मोहती हैं और आप कितनी सौभाग्यशालिनी है, साक्षात लक्ष्मी भी जो आपसे प्रकट होती हैं और आप हमारे स्वामी की भार्या हैं। तो ये सारा बताने के बाद वो जो अंत में कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप वही सीता हैं। हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि आप वही सीता हैं। सीता त्वमसि मतलब आप वही सीता हो, आप वही सीता हो जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं, है ना। जैसे किसी व्यक्ति का हम कभी तारीफ करते तो कहते हैं ना, नहीं नहीं मैं डिजर्व नहीं करता, नहीं 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 भाई, आप वास्तव में जो हम कह रहे हैं आप वही हो। जैसे कल तो हमने बताया था एक दूसरा पहलू कि कुछ लोगों की तारीफ करो तो वो होते नहीं है, योग्य नहीं होते, लेकिन अंदर से तो कहते हैं तारीफ और करो मेरे, लेकिन बाह्य रूप से दिखाते हैं नहीं नहीं मैं योग्य नहीं हूं, डिजर्व नहीं करता। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी है कि जो व्यक्ति वास्तव में होता है उसको बताया जाए तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, जो हम बता रहे हैं वास्तव में आप वो हैं। तो माता सीता को हनुमान वही कह रहे हैं कि माता जो मैंने आपका चरित्र का वर्णन किया, आपके गुण का वर्णन किया, आप वास्तव में वही देवी हो। तो अभी देखिए संदेह मिटा नहीं है, अभी देखिए हनुमान जी फिर से संदेह आएगा और माता अभी से गंभीरता से सुन रही है। क्यों? क्योंकि इनको रावण का होने का आभास है कि ये रावण ही है जो अपने बहुरूपीय में अर्थात माया शक्ति से अपना रूप बदल के मुझे रिझा रहा है। फिर वो आगे बोलते हैं, तो हे सीता माता आप वही हो, मैं आपसे पूछता हूं मुझे बतलाएं कि जिससे आपका भला हो। अर्थात कह रहे हैं कि जो वर्णन किया आप वही हो, इसलिए मैं उस आधार पे मैं आपसे पूछता हूं। क्यों? क्योंकि आप ही के हित के लिए मैं आया हूं, तो आप मुझे बतलाएं। हनुमान जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप मुझे बतलाएं। तो क्या बतलाएं? क्योंकि आप ही दीनता से, आपने अद्भुत रूप से और आपके तपस्विनी के भेष से आप निश्चय ही श्री राम की भार्या ही जान पड़ती है। मतलब आप अपने अद्भुत रूप से, क्योंकि लंका में इतनी अद्भुत रूपवती कोई भी स्त्री नहीं दिखी मुझे। एक दिखी थी जहां भ्रम हुआ था इनको, वो कौन थी? कौन बताएंगे कौन थी वो? याद है? लंका में एक विशेष स्त्री शयन कर रही थी तो वो भ्रम हुआ इनको, लेकिन तुरंत उन्होंने देख लिया कि नहीं, कौन है? कौन है? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों ने बुलाया। ठीक है, कोई भी बोल दीजिए। अच्छा लगा, उत्साह दिखाया आपने कि मतलब एक मंदोदरी प्रभु जी। मंदोदरी, ये बात अलग है कि सब लोगों ने हैंड खड़ा किया, अनम्यूट किया, लेकिन आपने पहले आके बता दिया। चलिए आपका भी धन्यवाद। ठीक है, सभी लोगों का एक ही उत्तर है, हम समझ गए थे। अच्छा लगा कि आप लोगों ने उत्साह दिखाया, इसका मतलब अटेंटिव सुन रहे हैं आप। मंदोदरी, क्योंकि मंदोदरी का जब वर्णन आएगा तो हम बताएंगे। लेकिन वहां पे भी इनको
क्या हुआ, स्पष्ट हो गया कि नहीं, जो मैंने श्रवण कर रखा है वो ये नहीं है। तो उसी तरह से भक्त के सामने अगर माया रूप आए, भगवान आए, तो भक्त भगवान को पहचानना जानता है। इसीलिए भगवान का रूप भक्त अपने एक सच्चे भक्त से अप्रकट नहीं हो सकता। इसका उदाहरण दें तो आप देखिए, जब गोपियां ढूंढ रही थी तो चतुर्भुज बना के श्री कृष्ण प्रकट हुए थे रासलीला में। तो गोपियों ने कहा कि ठीक है, आप हमारे कृष्ण को नहीं देखे तो आप बता दो कहाँ गए। तो भगवान ने छल कर दिया कि हाँ इधर गए हैं, चले जाओ। लेकिन श्रीमती राधिका आई तो भगवान अपने रूप को छुपा नहीं पाए। वो चतुर्भुज छुप प्रकट करते थे, वो तुरंत राधा की दृष्टि से अप्रकट हो जाता था, वो प्रकट करते थे अप्रकट हो जाता था। तो भगवान को बड़ी लज्जा है कि मेरा मतलब माया शक्ति भी काम नहीं कर रहा है। तो उसी तरह से जब एक साधक उच्च चेतना में भगवान को पूर्ण समर्पित हो के वो बिल्कुल वैसे भाव से देखेगा, तो भगवान की जो माया शक्ति का आवरण है वो हट जाता है। ये सत्य है, आवरण वो हट जाता है। तो उसी तरह से जो वास्तव में जो हम श्रवण करेंगे, तो हमारे सामने अगर भगवान आएंगे ना, तो भक्त अपने भगवान को पहचान लेगा। जैसे आप लोग वैकुंठ में जाएंगे, आपको बता दें, तो वैकुंठ में ना सब चतुर्भुज में होते हैं, आप विष्णु जी को पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसमें से मूल रूप से विष्णु कौन है हमारे। तो दो चार उसके लक्षण है, वैसे तो अनंत लक्षण है, लेकिन जो जिससे आपके तुरंत बिना देखे और थोड़ा सा जब तक ध्वनि सुनेंगे नहीं तब तक आप पहचान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले कि कौस्तुभ मणि भगवान के गले में होता है, जो अन्य लोगों के पास उपलब्ध वो होगा, लेकिन कौस्तुभ मणि उनके गले में होगा। और दूसरा, उनकी वाणी इतनी मधुर है, बोलने मात्र से आप समझ जाए यही भगवान है। बाकी कोई, सबकी वाणी अद्वितीय है, एक से बढ़कर एक। जैसे मनुष्यों में देखेंगे, मनुष्य योनि में हर एक की ध्वनि अलग है। हमारे परिवार में किसी भी एक व्यक्ति की ध्वनि दूसरे से मैच नहीं करेगा। उसी तरह से आप वैकुंठ में जाएंगे तो जब भगवान मधुर वाणी में बोलते हैं ना, स्वागत करते हैं, उससे पता चलता है कि भगवान यही है। बाकी रूप देख के आप भ्रमित हो जाएंगे कि इसमें से कौन विष्णु है। अगर एक साथ खड़े हो जाए तो अगर आपको लक्षण ना पता हो तो आप भ्रम हो जाएगा। इसीलिए भक्त को भगवान के सारे लक्षण पता होना चाहिए। कोई आडंबर करे कि मैं भगवान हूं, तो उनसे प्रश्न उठा देना चाहिए कि अच्छा ठीक है, आप भगवान हैं, हमें ये चीजें आप दिखाइए, आप ये चीजें करके बताइए, हम आपको भगवान स्वीकार करेंगे। वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक भक्त को भगवान के उनके गुण, उनके चरित्र, उनके लक्षण, उनके विलक्षण, उनके चिन्ह भी पते होने। जैसे भगवान के चरणों में चिन्ह है बहुत सारा, यहाँ पे पूरा वर्णन है, हनुमान जी पूरे चीजों का वर्णन करके बताते हैं। आप देखिए, भगवान का ये रूप प्रकट किए शिल्पकार ने, जो अभी स्थापना हुई है ना, मैं रामलला की बात कर रहा हूं। तो कहां से प्रकट हुआ? शास्त्रों में इतने विद्वान है ना, महंत लोग लगे थे, पंडित लोग लगे थे, उनके सारे शब्दों को बड़े अलग अलग तरीके से उसका वर्णन करके समझ के तब, लेकिन शिल्पकार जो उसकी जितनी कृपा प्राप्त हुई उन्होंने प्रकट किया, लेकिन जो वास्तव में है वो मतलब अकल्पनीय है। उसको न शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है उस सुंदरता को, और ना ही कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क से उसकी परिकल्पना कर सकता है। तो यहाँ पे पूरा मतलब इतना विस्तार से वाल्मीकि रामायण में भगवान के एक एक अंग का वर्णन आता है। उनके भौं कैसे, उनके पलकों के बाल कैसे हैं, उनके बाल कैसे, उनके नेत्र कैसे हैं, वो जब हंसते हैं तो डिंपल कहाँ पड़ते हैं, माथे पे भौरे हैं, उनके बालों के मतलब गोल गोल जैसे होते हैं ना भौरे बने, मतलब भौरा का मतलब भौरा वह वाला भौरा नहीं, जैसे राउंड अबाउट चक्र जैसा बनता है ना। तो उनके कपाल के है ना दोनों तरफ भौरे हैं चार, जहां पे बाल मुड़ के नीचे की तरफ गिरते हैं। तो इस तरह से मतलब इतना विस्तार रूप से है। तो ये हम एक चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे रूप का जो वर्णन आ रहा है, तो हनुमान जी ने जब देखा मंदोदरी को तो समझ गए कि जो मैंने श्रवण किया है वो व्यक्ति नहीं है। तो क्योंकि इन्होंने श्रवण किससे? स्वयं भगवान हरि से ही किया था, माता सीता का, सुंदरता का। तो इसीलिए वो पहचान लिए कि ये नहीं है। अब यहाँ पे वही चीजों को बता रहे हैं और बता के कह रहे हैं कि आपको मैं जो बता रहा हूं मेरे पे पूर्ण आस्था रखिए, और जो मैं कह रहा हूं आप वही हैं, आप भी स्वीकार कीजिए, मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा है। ठीक, सीता माता को हनुमान जी कहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं आपके हित के लिए, कृपया कर आप अपना अद्भुत रूप प्रकट किए हैं तो आप स्वीकार कीजिए, और आप तपस्विनी के भेष में निश्चय ही आप मेरे स्वामी श्री राम की भार्या हैं। हनुमान जी के इन वचनों को तथा श्री राम नाम कीर्तन को सुन सीता जी अत्यधिक हर्षित हुई अंदर मन में। अभी प्रकट नहीं कर रही है, जैसे कोई सीक्रेट हमारी कोई बता दे तो हमें अंदर से कितनी हंसी आती है कि भाई ये जान गया है। ऑब्जर्वेशन में इतना है कि वो
अपने ही गुण को अपने स्वामी के मुख से, जैसे होता है ना कि हम लोग जिसकी पूरी सर्विस करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कभी कभी नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, पूरा जीवन बीत जाता है, कभी सामने वाला व्यक्ति थैंक्स भी नहीं बोलता है। हम दूसरों को तो थैंक्स बोलते हैं, कभी कभी हमें अपने ही घर में, ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगेगा लेकिन एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको रिजल्ट इसका होता हुआ दिखेगा। बड़े मतलब ये सीक्रेट है, बता रहा हूं आपको। हम दूसरों को बताया जाता है कि हमें अपनों को थैंक्स नहीं बोला जाता, वास्तव में रूल यही है, हम अपने माता पिता को थैंक यू थोड़ी ना बोलेंगे, क्योंकि वो अपना प्रेम है, तो प्रेम के बीच में थैंक्स नहीं बोला जाता। लेकिन स्टिल एक सदाचार है, उनको कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। अगर अच्छे बच्चे हैं तो सर्विस के फॉर्म में करते हैं, नहीं होते हैं तो कहते हैं ना, बड़े को छोटे को सिखाना पड़ता है, और कभी कभी छोटे बड़े को सिखाते हैं, तो दोनों में ही एक दूसरे को सिखाना और सीखना चाहिए। तो हम तो दूसरों को थैंक्स बोलते हैं, बोलना बड़ा सरल होता है क्योंकि वो अभी आया अभी चला जाएगा, लेकिन साथ में रहने वाले व्यक्ति को कभी आज तक हमने थैंक्स नहीं बोला होगा, कभी भी किसी चीज के लिए थैंक्स नहीं बोला। तो कृतज्ञता हमें ऐसे ही प्रकट करना चाहिए। हम दूसरों को तो करते हैं क्योंकि हमें पता है हम नहीं बोलेंगे तो बाद में हमारा भी इंसल्ट कर देगा या बाद में वो हमारा काम नहीं करेगा, लेकिन सेल्फलेस होके हर चीज के लिए थैंक्स बोल, तो कभी पेरेंट्स को भी थैंक्स बोलना चाहिए, कभी अपने साथ वाले अपने फैमिली मेंबर्स को भी थैंक्स बोलना चाहिए कि थैंक्स, आपने ये काम किया मेरे लिए। तो देखिए, सिर्फ बोलने मात्र से आपको उसकी चेतना पे प्रभाव दिखेगा और व्यवहार में अंतर दिखेगा। तो थैंक्स बोलना ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर वालों को बोला जा सकता है, ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगेगा क्योंकि ऐसा हम पहले बोल चुके हैं कि हमें अपने को थैंक्स नहीं बोला जाता, लेकिन वो तब अवस्था है जब दोनों में अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन और आपका सर्विस एटीट्यूड इक्वल है, वो जितना करते उतना, फिर थैंक्स की जरूरत ही नहीं, थैंक्स की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं भी लगे कि हाँ यहां थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, तो थैंक्स बोल के देखिए, तो उस व्यक्ति का जो इनर क्वालिटी है वो बाहर मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो यहां पे माता दो तरीके से प्रसन्न हो रही हैं कि राम ने मेरा गुणगान इस तरह से, है ना, हनुमान को बताया है, और दूसरा है कि वो हनुमान जी ने राम जी का नाम ले ले करके बोला है, तो इसलिए वो प्रसन्न हो रही है क्योंकि अपने स्वामी का नाम इतने 8 महीनों के बाद, 10 महीनों के बाद वो सुन रही है किसी जीव से राम नाम शब्द। अभी तक तो स्वयं उच्चारण करती है, लेकिन अब वो दूसरे के, तो ये कारण भी है जो माता प्रसन्न हो गई। अब वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं, तब क्या होता है, वाचा वाक्यम वेद ही हनुमत्यम दुमा आश्रितम पृथ्वी वयाम राज सिंहानम मुखस्य विदित आत्मना। वृक्ष पर बैठे हनुमान जी ने वेद ही से कहने लगे, है ना, वृक्ष पर बैठे हनुमान जी से वैद्य ही कहने लगे, अर्थात यहाँ पे वैद्य का मतलब सीता माता कहने लगी। अब जो नीचे सड़क के थे ना, तो अब सीता माता ने दृष्टि उनके ऊपर डाली, बताया ना, उनके मूंगे जैसे लाल मुख को देखा। एक तो अद्भुत दृश्य हमने वर्णन कर दिया कि हनुमान जी कैसे दिख रहे हैं, है ना, अलंकृत है, वेशभूषा परिधान, है ना, धारण किए, मतलब वस्त्र पहने हुए हैं, तो इसलिए अद्भुत रूप है इनका। बंदर सामान्यतः ऐसे नहीं दिखते हैं ना, बानर के रूप में, तो सीता माता ने तो पहले ही बताया। अब वो क्या है, सीता माता कह रही हैं, क्या कहने लगी, हे कपे, मतलब हे बानर, पृथ्वी के समस्त श्रेष्ठ राजाओं में मुख्य एवं अत्यधिक प्रसिद्ध और शत्रु सैन्य हनता महाराज दशरथ की मैं वधु, अर्थात उनकी क्या हूं, महात्मा विदय राजा जनक की मैं पुत्री हूं, अर्थात बहु, अर्थात मतलब दशरथ के लिए बोल रही, अपना परिचय दे रही। जैसे ऊपर पूछा ना, हनुमान जी ने पूछा कि आप वही है ना, मतलब आप वही है, स्वीकार कर लीजिए। तो अब माता अपना परिचय दे रही हैं। अब माता, पहले देखिए हनुमान जी ने दे दिया सारा परिचय कि मैं कौन हूं, अभी फिर अंत में ये बताएंगे कि मैं वास्तव में हूं कौन ये भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी ये नहीं बोला कि मैं राम का दूत हूं, अभी इन्होंने खाली वर्णन किया है कि जिससे माता को सांत्वना हो जाए कि मैं इन्हीं का व्यक्ति हूं। जैसे होता है ना, किसी अनजान व्यक्ति को अब प्रोटेक्ट करने जाओ तो चीखने चिल्लाने लगेगा, कहेगा नहीं नहीं ये भी मार देगा मुझे, तो इसीलिए पहले कुछ ऐसी बातें बोलनी होती है अपना परिचय से कि उसको ये लग जाए कि ये अपना व्यक्ति है, या ये जो बोल रहा है इसका मतलब यह जानकार है मेरा। तो इसीलिए पहले राम का अपना परिचय नहीं दिया हनुमान जी ने, हनुमान जी अभी परिचय देंगे। और उसके बीच में जब वो पूछ दिए कि माता आप वही है ना, तब सीता माता अब अपना आश्वासन उनको देती हैं, तो कहती हैं कि मैं दशरथ की क्या हूं,
मैं पुत्रवधू हूं और मैं राजा जनक की पुत्री हूं। सीता च नामा नाम अजयम भार्या रामस्य धीमते समाद्वादशम सत्र अहम राघवस्य निवेशने। मेरा नाम सीता है और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी की मैं धर्म पत्नी हूं। 12 वर्ष तक मैं श्री रामचंद्र जी के गृह में रही हूं, अर्थात 12 वर्ष तक, विवाह के 12 वर्ष तक उन्होंने उनके साथ व्यतीत किया। ठीक, उसके बाद क्या है, सब कामनाओं से परिपूर्ण हो मनुष्य उपयोगी समस्त पदार्थों का उपयोग करती रही। तदंतर 13वें वर्ष महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी की सलाह से इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करना चाहा। अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकने पर कैकेयी ने अपने पति महाराज दशरथ से यह वचन कहा, आज से नित्य ये तो पानी पीऊंगी और ना भोजन करूंगी। अर्थात अब ये माता सीता उस दृश्य को यहाँ पे वर्णन करने जा रही हैं जो कि हम लोगों ने बाल कांड में भगवान राम के वनवास के समय में जो सुना था। तो यहाँ पे पूरा विस्तार से हनुमान को बताती है, क्योंकि अब हनुमान को भी संतुष्टि होना चाहिए ना कि मैं इतना विस्तार से अगर जानती हूँ राम की व्यक्तिगत घटनाओं को, तो अर्थात मैं भी वही हूं जो जिसका तुम यहाँ पे परीक्षण करने आए हो, अर्थात जिसको ढूंढ रहे हो। तो माता ने अपना परिचय इस तरह से दिया है। यदि आप श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक करोगे, ये कौन बोल रही है, ये बता रही है। तो मैं इसको पूरा दृष्टांत यहाँ पे वर्णन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सारांश रूप में आपको खाली, क्योंकि ये घटना हम लोगों ने ऑलरेडी पहले बालकांड में श्रवण किया हुआ है। तो माता उस पूरे दृश्य को वर्णन कर रही है यहाँ पे राम जी का, कि किस तरह से वनवास हुआ, कैकेयी ने किस तरह से छल करके, और दशरथ जी किस तरह से असहाय अवस्था में आकर उन्होंने अपने पुत्र को वनवास भेजा। तो इस तरह से कैकेयी ने इस निष्ठुर और अप्रिय वचन को सुनकर सचेत हो तदंतर वृद्ध महाराज दशरथ ने सत्य रूपी धर्म का पालन करने के लिए रोदन करते हुए यशस्विनी अपने ज्येष्ठ राजकुमार श्री राम जी से दिया हुआ राज्य फेर लिया, अर्थात उनसे ले लिया मतलब उनकी जगह पे भरत का अभिषेक करना निश्चित कर लिया। किंतु रामचंद्र जी ने अपने अभिषेक से कहीं बढ़कर पिता की आज्ञा को प्रिय और सिरोधार्य माना। तो माता जानकी हनुमान को बता रही हैं कि हम कैसे वनवास आए थे और क्या कारण था। तो वो पूरा दृष्टांत यहाँ पे वर्णन करके बताती हैं हनुमान को। प्रथम उन्होंने उस मन से अंगीकार कर फिर वाणी द्वारा प्रकट किया, क्योंकि सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी दान देते हैं, दान लेते नहीं हैं। वे सदा सत्य ही बोलते हैं, झूठ वचन कभी नहीं बोलते। इस विषय में भले उनके प्राण ही क्यों ना चले जाए, वो सत्य का मार्ग कभी नहीं त्यागते। महायशस्वी रामचंद्र जी ने बड़े ही मूल्यवान एवं बढ़िया वस्त्रों को भी उन्होंने अपने इस वनवास के लिए त्याग दिया। तो यहाँ पे पूरा वर्णन आता है, मैं इस को सारांश रूप में आपको बता देता हूं कि माता ने उस सारे घटनाएं बताई कि किस तरह से मैं अंत अवस्था में यहाँ पे आ पहुंची। तो ये सर्ग में ये पूरा वर्णन आता है। तो मैं सारांश रूप आपको बता दिया, क्योंकि आप लोग रेगुलर डिवोटी हैं और आप लोगों ने सुना है इस पूरी कथा को, तो इसीलिए मैं पुनः इस कथा को पुनरावृत्ति नहीं करता। फिर अवसर मिलेगा कहीं तो करेंगे। फिर आगे, शोक संतप्त जानकी की ये वचन सुन, अर्थात जब जानकी माता ने पूरा अपना व्यथा सुनाया, ठीक। अब देखिए ये फिर से अब हनुमान जी के मुख से यही कथा अब दोबारा से सुनिएगा। अब वो बीच वाला जो दृश्य उन्होंने बना कि मेरा इस तरह अपहरण हुआ, तो अपहरण होने से लेके और लंका में इनका प्रवेश हनुमान जी भी बताएंगे अब। तो वो हम मुख्य रूप से वर्णन करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीजें अभी नहीं आएंगी, है ना। शोक संतप्त जानकी जी के ये वचन सुन कपिवर हनुमान जी उनके धीरज बंधाते हुए उत्तर में वो बोले। अब ये इसलिए दोनों एक दूसरे को अपना वो कहते हैं ना सफाई देना, सफाई नहीं देना, यहाँ पे क्या देना, प्रमाण देना कि मैं आपको जानता हूं, किस तरह से जान रहा हूं। तो पहले तो राम की वाणी में, अब वो जो ऋषिमुख पर्वत पे जो उन्होंने आभूषण वस्त्र गिराया, वो सारी घटना का वर्णन करेंगे। तब माता समझ जाएगी कि हाँ ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये सारी घटनाएं घटित हुई थी। लेकिन उससे पहले की घटना, क्योंकि रावण, हो सकता है रावण को भी पता था, रावण भी अनदेखा कर दिया कि चलो आभूषण ही तो गिरा रही है, साड़ी गिरा रही है, चलेगी, इग्नोर कर दो। तो माता को इसलिए भी संदेह आएगा कि ये अभी भी छलिया हो सकता है, ये बहुरूपिया हो सकता है, ये रावण ही है, और वो बोल भी पड़ेंगे अभी, है ना।
तो हनुमान जी, जब माता के सारे वचन समाप्त हुए तो हनुमान जी ने कहा, हे देवी, अर्थात सीता को संबोधित करते कहती है, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत बनकर मैं आपके समीप आया, उनका संदेश लाया हूं। श्री रामचंद्र जी स्वयं अच्छी तरह है और वो सकुशल हैं, आपके विषय में अत्यधिक चिंतित रहते हैं, आपका कुशल वृतांत पूछा है आपसे। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे आया हूं इसी उद्देश्य से, आपके बारे में बहुत दुखी है वो, और मैं उन्हीं का दूत बन के यहाँ पे आया हूं, आपसे आपका वृतांत जानना चाहता हूं कि आप जो बोलेंगी मैं आपका संदेशवाहक यहां से बन के पुनः राम के पास जाकर आपका वृतांत सुनाऊंगा। फिर आगे हनुमान जी कहते हैं, हे देवी, जो ब्रह्मास्त्र का चलाना जानता हो, अर्थात ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता हो, जो वेदों के ज्ञाता है और जो वेताओं में श्रेष्ठ हैं, उन्हीं दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने आपके ना राजी अर्थात आपकी प्रसन्नता और सकुशल का संदेश जानने की इच्छा है। अर्थात मतलब आप अपना समाचार मुझे बताइए, अपना संदेश, अपनी स्थिति बताइए। अब हनुमान जी तो सब कुछ देख चुके अपने नेत्रों से, परंतु फिर भी माता से बोल रहे हैं। महातेजस्वी और महातेजस्वी अपने बड़े भाई की सेवा में सदा तत्पर रहने वाले लक्ष्मण जी ने शोक संतप्त हो आपको शीश नवाकर आपको प्रणाम भी भेजा है। अब हनुमान जी बता रहे हैं कि राम जी की ये स्थिति है और आपके देवर अर्थात उनके छोटे भ्राता, उन्होंने भी आपको प्रणाम अर्पण करने के लिए मुझे संदेशवाहक के रूप में आपके पास भेजा है। उन दोनों नरसिंहों का कुशल संवाद सुन सीता का सारा शरीर हर्ष से पुलकित हो गया, और जब उन्होंने लक्ष्मण का नाम सुना तो और भी प्रसन्न चित्त हो गई माता। वे हनुमान जी से कहने लगी, अब जब इतना प्रसन्न हो गई, अब देखिए कोई व्यक्ति वर्षों के बाद कोई फैमिली का मैटर हो और हम फैमिली से कोई संपर्क ही ना हो, व्यक्ति हमारे फैमिली के बारे में बताए तो किस तरह से आदमी प्रसन्न होगा, परिकल्पना कीजिए। तो माता को 1 वर्ष बीतने वाले दिन के बाद कोई उनके परिवार का संदेश लेके आया, तो इसलिए प्रसन्नता अब अधिक हो रही है। पहले तो राम के बारे में सुना तो वो हर्ष तो अंदर संभाल नहीं पाया, अब लक्ष्मण का जब उन्होंने सुना कि लक्ष्मण ने मेरे लिए अपना प्रणाम अर्पित किया है तो और प्रसन्न हो गए। लोग एक कहावत किया करते हैं, नहीं, तथा समागते तस्मै प्रतिदाय उपादितम आधृत अद्भुतम परस्परेणाचालापम विश्वसेतो चक्रतु। इस प्रकार अर्थात सीता और हनुमान जी की भेंट हो जाने पर अब उन दोनों में परस्पर विलक्षण अनुराग उत्पन्न हो गया और वे दोनों एक दूसरे पर विश्वास करने योग्य हो पाए। अर्थात जब जिस तरह से हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया, अर्थात राम जी का, अभी हनुमान जी ने स्वयं का परिचय नहीं दिया है, अभी खाली दूत कह के बोल रहे हैं, ठीक। उसी तरह से माता जानकी ने भी जब उनको लगा कि मैं बोलती हूं, अगर ये छलिया कपटी होगा तो कहीं हाँ झूठा भी बोल देगा, जैसे कोई कोई आप लोग किसी मूवी में या कभी कभी देखते हैं ना कि जो झूठ व्यक्ति को पकड़ना हो तो हम जानते हैं, वो कहता नहीं नहीं मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, तो कुछ कुछ हम लोग भी ना कुछ मन घड़त बातें बीच में बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति हाँ बोलेगा तो हमें समझ आएगा झूठ बोल रहा है। कभी कभी ऐसा ट्रिक करते हैं ना, बहुत व्यक्ति बहुत चतुर बनता है तो उसके सामने ऐसा करना चाहिए, वो कहता है ना आपके बारे में सब जानते हैं, अच्छा मेरे साथ ये घटना घटी थी आपको पता है, तो वो कहेगा हाँ हाँ मैंने सुन रखा है, तो वास्तव में कोई घटना होगी नहीं लेकिन वो कहेगा सामने से हाँ। तो माता जानकी ने भी इसलिए अपना वृत्तांत बताया कि कहीं अगर ये ना बोले या कहीं हाँ बोले तो वहां पे मैं समझ पाऊंगी। तो इसीलिए माता ने अब जब देखा कि ये जो जो शब्द बोला और जो मैंने कहा वो दोनों एक्यूरेट एक ही है, तो माता के मन में अब आया क्या कि ये विश्वास करने योग्य है, लेकिन अभी भी विश्वास है नहीं। अभी देखिएगा हनुमान जी अभी उस स्तर पे भी विश्वास को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। इसीलिए विश्वास करना कोई नॉट इजी टास्क। पुटिंग फेथ समवन स्ट्रेंज इज नॉट ए इजी टास्क, लेकिन कैसे करना चाहिए वो भी ध्यान रखना चाहिए, करना तो है। तो इसीलिए ट्रस्ट का 4 डायमेंशन बताते हैं, ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट, नेवर ट्रस्ट, बियॉन्ड द ट्रस्ट, ये सब अलग अलग आयाम है इसके समझने के लिए। तो माता और हनुमान दोनों एक दूसरे पे अब इस स्तर पे आ गए कि वो अब आगे की बात को क्या कर सकते हैं, निरंतर जारी रख सकते हैं, अर्थात अब वो प्रमाण मांगेंगे और समझेंगे।
शोक हर्षित सीता, शोक हर्षित, देखिए आ गया ना, डाउट अभी भी बना हुआ है, मतलब उनको यही संदेह है बना हुआ कि ये कहीं रावण ही तो नहीं है, कि इतना, क्योंकि वो बहुरूपिया है और सारी सिद्धियां उसके पास है। इंद्र का माया जाल भी, माया शक्ति भी वो जानता है, तो फिर वो तो किसी भी रूप में मुझे छल सकता है। अभी वो खुद बताती भी है हनुमान को कि वो ब्राह्मण बन के आया था, सन्यासी बन के आया था, मुझे छल करके अपहरण किया, तो अभी मैं कैसे मान लूं कि अभी जो बानर बैठा है ये रावण ना हो, है ना। तो एक स्तर पे हनुमान जी आ गए, अब उनको आश्वासन हुआ कि माता अब मेरी बात सुन सकती हैं, अब शोर नहीं मचाएंगी। जैसे डर था ना पहले कि शोर मचा दिया, चीख पड़ी तो और राक्षसियां जो सो रही हैं वो सब जाग पड़ेंगी, तो इसीलिए यहां पे शब्द आया शोक हर्षिता। हर्षिता है ना, हर्षित होता तो पुल्लिंग होता, हर्षिता है तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है। तो शोक हर्षिता मतलब बाहर से प्रसन्नता हो गई, अंदर से अभी भी शोक है, लेकिन अंदर से यहां प्रसन्न हो गई है, बाहर से अभी भी एक भय है कि ये कहीं रावण ही तो नहीं है, इसीलिए शोक हर्षिता शब्द को प्रयोग किया गया। सीता जी के उन वचनों को सुन कपि श्रेष्ठ हनुमान जी सीता को कुछ निकट और आने का प्रयास किए, मतलब माता जब जैसे जैसे विश्वास बढ़ा रही थी तो और पास आ रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति हम पे जितना विश्वास करता है तो हम अपने और सीक्रेट बताते हैं ना, लेकिन सावधान रहना चाहिए। बहुत लोगों को बहुत सारा सीक्रेट नहीं बताना चाहिए, छल होने का कभी भी अवसर बना रहे। कलयुग के जीव तो वैसे ही स्वार्थी होते हैं, कभी भी आप बैंड बजा के चल देते हैं, तो इसीलिए बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। तो इसीलिए इन सब लक्षणों को देखना चाहिए कि शास्त्रों में कैसे परख बताई जाती है और भक्त लोग कैसे लीला में इस चीज को प्रकट करते हैं। किंतु हनुमान जी ज्यों ज्यों सीता के निकट पहुंचते त्यों तो सीता जी हनुमान को रावण समझकर वो थोड़ा पीछे, अपना संदेह करते हुए पीछे की तरफ मतलब सहम जाती। देखिए ये दृश्य को कैसे समझेंगे, इसी तरह से था ना, मतलब वो सन्यासी के रूप धारण करके आया था राम आश्रम में, जब सीता माता अकेली थी, तो कैसे धीरे धीरे बात करते करते विश्वास दिलाते दिलाते बिल्कुल करीब आ गया, अब इतना करीब आ गया कि हाथ बढ़ा के पकड़ सकता था। इसलिए माता को वो दृश्य स्मरण हो रहा था कि ये दुष्ट रावण ही है और कहीं मुझे फिर से कुछ मुझे क्षति ना पहुंचा दे। तो इसलिए जैसे जैसे हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं वो पीछे पीछे हट रही है, मतलब चलने का इसमें कोई भाव नहीं है, माता बैठी हैं और हनुमान जी हैं, तो लेकिन जैसे जैसे वो करीब, मतलब इसलिए करीब आ रहे हैं कि आसपास में जो असुरिया है वार्तालाप को सुन ना ले, इसलिए और करीब आके, जैसे हम लोग कोई सीक्रेट बात करते हैं तो कानों के पास चले जाते हैं, मुख को कान के पास ले जाते हैं, सुनो ऐसी बात है, ऐसी बात है, ऐसी बात है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी तरह से माता यहाँ पे थोड़ी सी भयभीत हो रही हैं कि मतलब कहीं ये रावण ही तो नहीं है। तो यहाँ पे स्वयं माता कह रही हैं कि ये कहीं रावण ही तो नहीं, उन पर संदेह करती जाती। बोल नहीं रही है कि मुझे तुम पे डाउट है, लेकिन मन में उनके संदेह अभी भी बना हुआ है। फिर मैंने इससे बातचीत कर बड़ा अनुचित कार्य किया, अब मन में उनको डाउट हो रहा है कि मैं अपनी सारी मतलब राम के बारे में अपना परिचय दे दी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कभी कभी होता है ना, हम किसी के सामने कुछ बोल देते हैं, अपने अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं और कुछ चीजें ऐसे बोल देते हैं जो हमारा पर्सनल लाइफ का होता है, फिर बाद में तुरंत याद आता है यार इसको बताना नहीं चाहिए था मुझे अपने बारे में। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के जीवन में हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बहुत लोगों को व्यक्तिगत रूप से बता दे, फिर बाद में मुझे पता चलता है नहीं बताना चाहिए था, ये व्यक्ति ना सही व्यक्ति नहीं है। तो उसी तरह से माता को क्या हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि मैंने इसको बहुत सारी बातें बता दी, मुझे नहीं बताना चाहिए था। सीता माता हनुमान पे संदेह करते हुए ये बोल रही हैं, ये अनुचित हो गया मेरे से, मुझे धिक्कार है, क्योंकि यह रूप बदले हुए स्वयं रावण ही है। अब माता फिर से क्या कह रही है, देखिए सारी वार्तालाप हो गई, माता ने अपना विस्तार बता दिया। तो इसीलिए बोला ना, कभी कभी हम लोग भाव में आके सारा कुछ बता देते हैं, तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत आवश्यक रहेगा। तो इस तरह से सीता माता बहुत भयभीत हो जाती हैं और अपने मन को ही प्रताड़ने लगती है कि मुझे धिक्कार है, मैं इस दुष्ट के बातों में आ गई और पुनः अपना सब कुछ बता दिया इसे। सुंदरी सीता का यह कहकर तथा शोक से विकल हो और अशोक की शाखा को छोड़कर वही भूमि पर वो और विस्तार से, अर्थात मतलब बिल्कुल निष्प्राण होके बैठ गई। जिस वृक्ष के वो तना को पकड़ के बैठी थी, अब उसे छोड़ के वो, जैसे कोई व्यक्ति किसी सहारे से बैठा रहता है ना, जैसे कभी कभी हम लोग पीठ लगा के दीवार से बैठते हैं, कभी कभी कोई बहुत सैड न्यूज होता है तो पीठ हटा के बिल्कुल ऐसे कैसे यू शेप में बैठ जाते हैं ना, पीठ ऐसे लगता है जैसे अम्ब्रेला बन गया।
उस तरह से। तो माता बिल्कुल निष्प्राण होके, मतलब उनको धिक्कार हो रहा है कि मैंने फिर गलती कर दिया, अब इस दुष्ट की बातों में आके मैंने अपना सारा बात फिर से बता दिया। सचैनम भया विना अस्त्रा भूयो नया अद्भुतश्चेथ तम दृष्टा वंदमानम तु सीता ससीने भागना। किंतु भयभीत सीता जी ने फिर हनुमान जी की ओर नहीं देखा। नहीं देखा मतलब अब भयभीत होकर अब दोबारा देखने का साहस नहीं कर रही हैं, क्योंकि मन में आ गया ना कि ये रावण है, तो अब वो पुनः देख नहीं रही हैं। और हनुमान जी अभी उन्होंने बोला कि देखो भाई, हमने 99 का पेपर कर लिया था, 1% बचा था, 100 मार्क्स मिलने वाले थे, और फिर मैं नंबर 0 पे पहुंच गया। हनुमान जी इतना प्रयास करके, इतना जोखम उठा के सारा वृतांत सुनाया, हम माता को देख के मन में विचार कर रहे हैं कि भाई 100 नंबर का पेपर था, 99 कर लिया था, बस एक ही नंबर का पेपर बचा था। और वो फिर से विश्वास टूट गया। देखा, ये होता है परीक्षा, इसी को बोलते हैं परीक्षा। हनुमान जी मतलब इतना प्रयास किया, जोखम है ना। अभी कोई भी असुर जाग गया तो पूरा पूरा लंका इनके पीछे लग जाएगा, रावण से लेके एक सामान्य असुर तक इनका वध करने के लिए लग जाएगा। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता फिर से मेरे पे संदेह कर ली। किंतु भयभीत सीता जी ने पुनः हनुमान जी की ओर मुड़कर नहीं देखा, बल्कि चंद्रमुखी सीता जी ने हनुमान जी को प्रणाम करके, है ना, उच्च सांस ले हनुमान जी को मधुर स्वर में कहा, यदि तू सचमुच कपट रूप धारण किए हुए रावण ही है तो तुझे मैं अभी, हरि बोल, टाइम ओवर। आज की कथा यहीं पे प्रारंभ नहीं, हम यहीं पे विराम देंगे, अब आगे की कथा प्रारंभ करेंगे कल। तो भक्तगण, अब इस कथा को और रोचक सुनेंगे हम कल। ठीक, अब आज आप लोगों का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है, कोई संदेह है या कोई संदर्भ जो आपको स्पष्ट नहीं समझ में आया तो पूछिए, प्रयास करेंगे उसको स्पष्ट करने का। ठीक, पूछिए प्रश्न। हाँ, सुरभि जी ने हैंड रेज किया है, पूछिए क्या प्रश्न है आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, बताइए। प्रभु जी, एक तो प्रभु जी जो आपने भी ट्रस्ट वाला बताया सिद्धांत, प्रभु जी वो थोड़ा सा जानने की व्यक्तिगत रूप से इच्छा है। अभी चर्चा का ये बहुत सारा चीजें समझाना पड़ेगा, बताएंगे आपको। और कोई प्रश्न इससे संबंधित है तो बताइए। दूसरा, प्रभु जी जो आपने श्री राम जी का प्रभु जी स्वरूप बता रहे थे, तो क्या प्रभु जी हम उसका विस्तार से सुन सकते हैं? ये कर कथा ही तो, ये सकते सारा हैं आपके विस्तार सारे से? प्रश्नों का उत्तर है। ये सारी कथाएं ही तो सारे प्रश्नों का उत्तर है ना। नहीं प्रभु जी, आप जैसे भी बता रहे थे ना, उनका स्वरूप कैसा है, तो वो थोड़ा संक्षिप्त में था, तो प्रभु जी वो नहीं जो सुन, आप जैसा बताया भगवान जिसमें राम के, वर्णन है। आप एक मिनट रुकिए आप, मैंने यहाँ पे बहुत सारे तत्वों को बताने का प्रयास किया है और समझने का। मैं नाम वाले स्वरूप की बात कर रही है, यहाँ पे जो भगवान का रूप का वर्णन है आप उसकी बात करना चाह रही हैं। रूप का वर्णन प्रभु जी। भगवान का रूप कैसा है आप वो वर्णन चाहती हैं। हाँ, चलिए, तो कल जी कथा में प्रभु थोड़ा जी। सा वर्णन करेंगे हनुमान जी किस तरह से माता सीता को भगवान राम के रूप का प्राकट्य बताते हैं, है ना। तो वो सिर्फ भगवान के हम्म। भक्त ही कर सकते हैं इतना व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हनुमान जी ने समय व्यतीत किया है ना, हनुमान जी को तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जी था। तो वो स्वरूप का वर्णन है, जी कल प्रयास करेंगे कि कुछ समय के लिए भगवान का, हमारी योग्यता है नहीं कि भगवान की उतनी सुंदर अंगों का वर्णन मैं एक शब्द से या किसी उपमा से आपको समझा पाऊं, लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग क्योंकि एक श्रवण उत्सव में हैं और हम लोग निरंतर भगवान को अपना समर्पण देने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वर्णन कल करेंगे। ठीक है, कुछ दृश्यों का वर्णन करेंगे कल। ठीक है, हनुमान जी करते हैं, माता सीता के समक्ष करते हैं, तो उसी में से कुछ का वर्णन हम करेंगे। ठीक है, जी प्रभु जी। और कोई तीसरा प्रश्न। नहीं प्रभु जी। ठीक है, विश्वास जो है, चलिए एक एक लाइन में दे देता हूं ताकि और लोगों को भी स्पष्ट रहे। मैंने 4 डायमेंशन, ये एक्चुअली आउट ऑफ 10 प्रिंसिपल है, अगर आप लोग जानते हैं जो काउंसलिंग और जो रिपोर्टिंग में उनको पता होना चाहिए, 10 प्रिंसिपल से आउट ऑफ 4th प्रिंसिपल है ट्रस्ट। ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट, नेवर ट्रस्ट, बियॉन्ड द ट्रस्ट, ये 4 ट्रस्ट लेवल था जो मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे वही बातें चल रही है ना। तो देखिए, कोई भी चीज अगर हम आप लोगों को बोलते हैं कि ये फॉलो करना है, तो वास्तव में हम अनुभव करने का और कुछ अपने वरिष्ठों से और आचार्यों के उनके शिक्षा सिद्धांतों के उससे
आधार पे हम कुछ चीजें आपसे अनुसरण कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, हम तो एक पोस्टमैन की तरह हैं कॉपी पेस्ट करना जानते हैं बस, है ना। तो ये वही है। और ट्रस्ट की बात यहीं पे नहीं, भगवत गीता में भी इसका वर्णन आता है। श्रद्धा जिसको हम कहते हैं वही ट्रस्ट है हमारा। श्रद्धा कहते हैं ना, इस व्यक्ति पे मेरी श्रद्धा है, भगवान पे पूर्ण आस्था है, श्रद्धा है। तो ये सब बड़े अलग अलग भाव से, अलग इसके तत्वों से समझा जा सकता है। तो यहाँ पे दो व्यक्ति के बीच में कैसे संदेह भी है और डीलिंग भी करना है। तो किस तरह से हनुमान जी और सीता माता के पूरे, अगर 3 सर्गों को आपने ध्यान से सुना है और आगे के 2 सर्ग और सुनेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो इस आधार पे मैंने कहा कि ट्रस्ट, डोंट ट्रस्ट, नेवर ट्रस्ट, बियॉन्ड द ट्रस्ट। तो ट्रस्ट मतलब जहां पे कुछ कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी व्यक्ति पे हम लोग कर सकते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पे नहीं देंगे, व्यक्तिगत रूप से देंगे। और कुछ लोगों को पता भी है जो ये प्रिंसिपल हमसे शेयर, हम जिनसे शेयर करते हैं। ऑब्वियसली 3 प्रिंसिपल सभी को पता है ना, 3 प्रिंसिपल आउट ऑफ 10 सभी को पता है। तो किसी उदाहरण इसलिए नहीं देंगे क्योंकि फिर आप लोग उसी पैरामीटर से ना देखने लगते हैं सभी को, तो इसीलिए हम बताते नहीं, बस इसको खाली समझ लीजिए। ट्रस्ट का मतलब है कि जब हम कोई कार्य करना है और हमारा उसके साथ अनुभव अच्छा है तो उस व्यक्ति पे ट्रस्ट किया जाता है, उसको कहते हैं ट्रस्ट। डोंट ट्रस्ट, जिस व्यक्ति पे हमें पता नहीं है लेकिन कार्य उसके साथ करना है और वो करना ही पड़ेगा चाहे आपकी परिस्थिति कोई भी हो, तो आंतरिक रूप से हमें क्या करना होता है, सावधान रहना होता है। बाह्य रूप से क्या करना होता है, उस कार्य को करना होता है, तो उसको कहते हैं डोंट ट्रस्ट। अब इसका उदाहरण नहीं देंगे क्योंकि आप लोग फिर तुरंत ना, वो बताए ना, चश्मा देने के बाद तुरंत जैसे बोल दिया जाए ना कि आज सूर्य ग्रहण है, तो भले आप 364 दिन सूर्य को ना देखें, लेकिन उस दिन जिस दिन बोला जाएगा ना आज सूर्य ग्रहण, उस दिन जरूर देखेंगे। आप मन में आ जाता है ये जिज्ञासा। उसी तरह से कुछ शिक्षाएं ऐसी होती हैं, हम देते हैं भले के लिए लेकिन उसका प्रयोग वो उल्टा करने लगते हैं। तो इसीलिए व्यक्तिगत रूप से बताएंगे आपको, ठीक। तो दूसरा आया डोंट ट्रस्ट। तो डोंट ट्रस्ट मतलब आंतरिक रूप से सावधान और बाह्य रूप से व्यवहार कीजिए। और तीसरा आया नेवर ट्रस्ट। ये किसी भी अवस्था में उस व्यक्ति के लिए मान्य नहीं है, चाहे वो अपना सिर काट के आपको दे दे कि भाई मैं तो आपके लिए सारा कार्य कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अनुभव के आधार पे वो व्यक्ति हर जगह क्या है, फेल। तो इसीलिए उस व्यक्ति पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह के व्यक्ति जीवन में बहुत मिलते हैं हम लोगों को, जिसको कहते हैं धोखेबाज इसीलिए उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, नेवर ट्रस्ट। और फिर है बियॉन्ड द ट्रस्ट, जिसको आपने ठोक के बजा के शास्त्रों से व्यवहारिक रूप से व्यवहार में ला करके सुन के, दूसरों से सुन के, तो वो होते हैं हमारे एक अच्छी चेतना वाले उन्नत भक्त, हमारे गुरु और हमारे भगवान। वैसे ये बियॉन्ड द ट्रस्ट है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। उसको हम लोग इस अपने आध्यात्मिक फ्रेंड मानते हैं और भगवान मानते हैं, जिसपे सब कुछ अर्पण कर दो, उसको बोलते हैं बियॉन्ड द ट्रस्ट। मतलब उसने जो कह दिया वही हमारे लिए सब कुछ है। तो वो वेद, हरि, गुरु, वैष्णव, क्योंकि ये कभी भी सत्य से अलग नहीं जाते हैं, शास्त्र से अलग नहीं जाते हैं, भगवान से नहीं जाते। तो ये चौथा डायमेंशन होता है बियॉन्ड द ट्रस्ट। तो इसीलिए 4 स्तर पे इसको समझा जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मुख्य रूप से हम इस स्तर पे चीजों को समझ के अपना व्यवहार जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डोंट ट्रस्ट चल रहा है आंतरिक रूप से तो एक दूसरे को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाह्य रूप से व्यवहार में सावधानी रखा जा रहा है। तो ये दूसरा ट्रस्ट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हनुमान जी चौथे पे आ ही जाएंगे, माता को बियॉन्ड ट्रस्ट वाला ट्रस्ट लेवल दे देंगे कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसपे आप पूर्ण आस्था रख सकते हो और इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं, ठीक है। आई होप कि ये 4 लाइनों से समझ गए। लेकिन इसका व्यक्तिगत प्रैक्टिकल उदाहरण आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तब प्रश्न पूछिएगा, तब आपको उसका उदाहरण मिल जाएगा। क्योंकि आज का समय इन्हीं सब हम परिवेश में पल बल रहे हैं, इसीलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि किस पे ट्रस्ट किया जाए, किस पे नहीं। पता ही नहीं चलता कौन व्यक्ति कब पलटी मार जाता है, ठीक। चलिए तो सुरभि जी, बस तो आपका यही प्रश्न का उत्तर है। अब कोई और भक्त का कोई प्रश्न है तो अंतिम प्रश्न होगा। नहीं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो चलिए धन्यवाद। तो आज हमने देखा कि हनुमान जी किस तरह से अपने उस कार्य को सिद्ध करने के लिए, जो जिस कारण से लंका में प्रवेश किए थे और माता जानकी का पता लगाने के लिए आए थे, तो अब वो समय आ गया और वार्तालाप भी हो गई, परंतु एक विडंबना ये है कि वो विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। तो विश्वास कैसे जीतेंगे और किस तरह से उनका विश्वास हो जाएगा कि ये व्यक्ति वही है, मेरे राम,
का सेवक है और उन्हीं का दूत बन के आया है। और क्या वास्तव में हनुमान जी ने सीता माता को स्वीकार कर लिया है कि हाँ ये सीता ही है, रावण ने कोई बहुरूपिया या नहीं बैठा रखा है? तो इन दोनों का और भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अगले वाली श्रृंखला में सुनने को मिलेगा, और हनुमान जी किस तरह से अपना परिचय स्वयं देते हैं कि मैं ये व्यक्ति हूं। तो इसलिए माता आप निर्भीक होकर मुझ पर आस्था रखिए। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगली श्रृंखला में अगले रोमांचकारी भगवान राम की कथा में। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, समस्त आचार्य भक्त वृंद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।